नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे आरोग्य भव श्रृंखला में एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि स्टूडियो में उपस्थित हैं, स्वामी डॉक्टर विनय जी। ये हीमोडायलिसिस के डॉक्टर हैं और प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, साथ साथ में गौ भागवत कथा, गौ टेक्नोलॉजी के प्रवर्तक भी हैं, विवेकानंद सेवा मिशन के प्रभारी भी हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, सर्वप्रथम आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्कूलिंग लाइफ के बारे में और बचपन के बारे में बताइए, जो सफ़र तय किए हैं अब तक इसका। मैं तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद और उरुआ राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ में है, वहाँ से इंटर पास किया। उसके बाद गोरखपुर में ऐसे ही आया था, भाग करके प्रकाश से कहिए मैं आया था गांव से। अच्छा। और मुझे नहीं पता था कि गौ माता की कृपा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा होगी। और राधा बाबा के पास गीता वाटिका में आया और वहीं से मैं उन्हीं की कृपा से बीएससी मैंने किया और उन्हीं की कृपा से ही मैंने एमएससी केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीज़न मतलब पास हुआ और एमएससी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने टॉप किया गोरखपुर विश्वविद्यालय। और उसके बाद का सफ़र लगातार अच्छा रहा और मैं लेक्चरर रहा भटोली इंटर कॉलेज में, केमिस्ट्री का लेक्चरर रहा। हाँ। और उसके बाद लेकिन मुझे रुचि हमेशा उसमें उतना नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने पीजीआई से हीमोडायलिसिस में मैंने एजुकेशन लिया और उसके बाद मैंने मेडिसिन में या जो पेशेंट केयर है उसमें सिक्किम मणिपाल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से डिप्लोमा भी किया। अच्छा। लेकिन इस सब के बाद मुझे लगा कि हम जो जीवन है, प्रकृति का जो जीवन है और जो हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं, मुझे लगा एलोपैथ से मेरा काम बनेगा नहीं, इसलिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी डॉक्टरेट कर लिया। अच्छा। और उसके बाद हमने स्टार हॉस्पिटल में और बहुत सारे जगहों पर मैंने डायलिसिस की शुरुआत गोरखपुर में पहली बार किया था। और उसके बाद समाज सेवी डिजिटल चिकित्सालय मैंने अपना शुरू किया और वहाँ से लगातार सेवा के कार्य चलते रहते हैं। और अभी भी जो चीज़ें मुझे जितना समय मिलता है हॉस्पिटल से, मैं गौ टेक्नोलॉजी के लिए और जो गौ माता की कैसे रक्षा हो, गौ माता पूरे विश्व का, भारत सहित पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो, हम भारत को परम वैभव तक कैसे ले जाएं, इस पर लगातार मैं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप बताएं कि गौ टेक्नोलॉजी जी, तो हमारे लिसनर व्यूअर जानना चाहेंगे कि गौ टेक्नोलॉजी है क्या। गौ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे गाय का पंचगव्य है। अच्छा। उस पंचगव्य जिससे पंचगव्य में गाय की 5 चीज़ें आती हैं। हाँ। तो उन पंचगव्य के द्वारा हम जो जैसे गोबर है, गोमूत्र है, उसके अंदर जो तत्व हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उसको हम निकाल करके और हम मानवता की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने जीवन के लिए या लोगों के जीवन के लिए, तो इसी को गौ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अभी पंचगव्य की बात की है सर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, पंचगव्य क्या है? पंचगव्य का मतलब होता है कि जो गाय की जो 5 अमृत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गाय का गोमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, गाय का दूध है, गाय का दही है, ये पांचों को मिलाकर के पंचगव्य कहते हैं। अच्छा। और गाय का जो महत्व है इसी पंचगव्य के कारण ही है। और गाय की जब मैं बात करता हूँ, पंचगव्य की बात करता हूँ, तो हमेशा हम देसी गाय की बात करते हैं। अच्छा। जिसके कंधे पर एक मतलब शंकर जी की जो शिला होती है या एक गुम्मर टाइप का होता है, ऐसे गुम्मर। हाँ, उसको अंग्रेजी में जैसे हम्प कहते हैं। हाँ। और गांव में उसको डील कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है उसको। तो वह जिस गाय में होती है उसी गाय को हम गाय कहते हैं, गौ माता कहते हैं। और जिसमें वह नहीं होती है उसको हम पूतना राशि कहते हैं, क्योंकि उसका दूध जहरीला होता है और वो मानवता की रक्षा की जगह हमारी मानवता का भक्षण करने में वो दूध कहीं ना कहीं उपयोग होता है। और देसी गाय की बात कर रहे हैं सर, तो उसका दूध भी कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हम लोग जब उसका दूध का सेवन करते हैं और दूसरे गाय का दूध का सेवन करते हैं तो उसमें काफी अंतर हो जाता है। जी 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 जी। गौ टेक्नोलॉजी से, जो गौ टेक्नोलॉजी है सर अभी बता रहे थे आप, इससे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गौ टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य की रक्षा की जहाँ तक बात है, तो हमारे धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, तो गौ माता मेरी चलती फिरती हॉस्पिटल है। अच्छा। चिकित्सालय है। एकदम हमारी गौ माता पर अगर हम निर्भर होते हैं तो हमको लगता है कि जिस दिन यह देश के लोग उस टेक्नोलॉजी को जान जाएंगे और
उस दिन हॉस्पिटल भारत से बंद हो जाएंगे, क्योंकि यह सारे रोगों की दवा इनके अंदर है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दूं कि जैसे गाय के गोमूत्र में अगर हम सौंफ, अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता डाल करके उसका अर्क निकाल लें तो उस गाय के अर्क को पंचगव्य का पंच अर्क कहते हैं। तो पंच अर्क अगर हम रोज सेवन करते हैं तो हम समझ लीजिए कि मेरी बॉडी पूर्ण रूप से प्योरीफाई हो जाएगी। साथ में हमें थोड़ा सा भोजन के भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उस विषय पर भी हमको आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पंचअर्क को लेते हैं तो हम सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे और सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे घुटना की बीमारी, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा फैल रही है। जैसे लोग 50 के आसपास पहुंच रहे हैं तैसे घुटने में चट चट की आवाज़ होने लगती है। कॉमन बीमारी हो गई है। जी 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 जी। तो अगर हम गोमूत्र में जो हरसिंगार है और अपराजिता है, तुलसी का पत्ता है, इसको डाल करके अगर हम अर्क निकाल लें तो वह अगर डेली हम उस अर्क को 4 चम्मच सुबह खाली पेट अगर हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत सारे मरीजों पर इस चीज़ का प्रयोग किया है, घुटना की बीमारी अगर अर्थराइटिस है तो वह पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अच्छा। तो जो स्वास्थ्य की बात है तो पंचगव्य तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और जो ऐसे आप समझिए कि जो देसी गाय है तो देसी गाय का जो दूध होता है उसमें जो दूध मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो जो दूध गाय का होता है, देसी गाय का, उसके 67वें नंबर पर जो अमीनो एसिड होता है उसे प्रोलीन कहते हैं। अच्छा। और वही प्रोलीन हमारी जो माँ है उसके अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए गाय को हम माता कहते हैं। ये साइंटिफिक जी जी। लेकिन जो जर्सी गाय है जिसकी डील नहीं होती है उसमें उसी जगह पर हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड होता है। अच्छा। इसलिए हम जर्सी गाय को माता नहीं कह सकते हैं। वो हमारे लिए थोड़ा सा हमने थोड़ा सा प्रयोग किया महाभारत से, श्रीमद् भागवत से कुछ चीज़ों को मैंने लिया कि भगवान कृष्ण मात्र जब 6 दिन के थे तभी जान गए थे पूतना राशि का दूध जहरीला होता है। लेकिन हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन भगवान कृष्ण की बातों को अपने जीवन में हम आत्मसात करेंगे उसी दिन हम यह जान लेंगे कि पंचगव्य से, गौ टेक्नोलॉजी से हम स्वास्थ्य की पूरी तरह रक्षा कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या इलाज हो सकता है? देखिए, अगर हम जो है जिसे अगर हम पंचअर्क को, जो पंचअर्क है या जिसे हमारा अभी आपको बताया कि ज्वर जोड़ नाशक अर्क है, या अगर हम आप ऐसे समझिए कि जो हमारे जैविक खाद हैं तो अगर हम उस जैविक खाद को अपने खेत में डालते हैं, जो जैविक खाद देसी गाय के गोबर से बना हुआ है और उसमें हम जो वर्मी कंपोस्ट बना दें, उसको अपने देसी केंचुए को प्रयोग करके बनाएं, तो अगर उससे हम खाद के द्वारा जो फसल तैयार हो रही है उस फसल के अनाज को अगर हम खाते हैं तो हमने ये देखा है कि उस अनाज को खाने के बाद बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और बताया ना कि जैसे आजकल कुछ ही दिन पहले आप देखेंगे कोरोना पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया था। हाँ। पूरी दुनिया में कोरोना एकदम बिल्कुल इतना भय पैदा कर दिया। लेकिन अगर हमारे लोग गौ टेक्नोलॉजी को जान लें तो चाहे कोरोना का आपदा रहा हो और चाहे आज डेंगू का आपदा है, हम अपने घरों में गोबर की अगरबत्ती जलाना शुरू कर दें, जिस अगरबत्ती में गोबर, देसी गाय का घी और चावल हो, ये तीनों से मिला हुआ अगर अगरबत्ती हम अपने घरों में जलाएं या हम अपने घरों में हवन करें, इन तीनों का मिला करके, तो आपसे मैं बताऊं कि यह कोरोना हो या इससे भी भयंकर कोई वायरस की बीमारी हो, वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमारी इम्यून पावर को वह बढ़ाएगा, तमाम तरह की हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ला देगा हमारे बॉडी के अंदर। बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता और एनर्जी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, आजकल देखिए क्लाइमेट कंट्रोल नहीं हो पा रही, जैसे समय से बरसात नहीं हो रही, समय से गर्मी नहीं हो रही है, समय से जाड़ा नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा क्लाइमेट चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस जो कंटेंट है जो तीनों में बताया, तो उससे प्रोपिलिन गैस भी निकलती है। वो प्रोपिलिन गैस हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। तमाम सारे हमारे नेगेटिव जो हमारे लिए हार्मफुल जो गैस हैं या हमारे वातावरण है उसको भी ये दूर करता है। तो हम, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि अगर हमारे लोग इस बात को जान लें कि हमारा जो पंचगव्य है इसका कैसे उपयोग करते हैं, तो हम कोरोना पर या टाइफाइड है
या हमारे वायरस की बीमारियां हैं, या जो आप कह सकते हैं कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इस सारी चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से काबू प्राप्त कर सकते हैं। सर, पंचगव्य की बात हो रही है तो गौमूत्र को लेकर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जो इसका विरोध करते हैं जी। गौमूत्र पीने का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिससे देखिए, जो देसी गाय का जो गौमूत्र है उसमें थोड़ा सा हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो हमारी गाय बीमार हैं या मतलब अगर वो सामान्य गाय हैं, सामान्य उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक है, तो जो गौमूत्र है वो तो अमृत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। और मैंने उस अमृत रूपी जो अर्क है, जैसे हम गौमूत्र को ज़्यादा दिन लोग नहीं रख पाते हैं, इसके लिए हमने अर्क बनाना शुरू किया, उसका डिस्टिलेशन किया कि डिस्टिलेशन करने से वह 6 महीने कम से कम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक प्रयोग किया है इस गौमूत्र को, लगभग हम आए दिन हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं तो मैं उस मरीज के साथ साथ इस गौमूत्र को भी देता हूँ। जैसे अभी हमें कुछ ही दिन पहले अभी मैंने देखा कि जो टीबी का मरीज होते हैं, तो टीबी के मरीजों में अगर टीबी की दवा चल रही है और उसके साथ आप इस अर्क को देना शुरू कर दीजिए, तो देखिए टीबी की दवा, जो टीबी 6 महीने में समाप्त होती है, वो मुश्किल से 4 महीने, 3-4 महीने के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये सब मैंने बहुत सारे मरीजों पर प्रयोग किया है। तो अब वीडियो क्या कहते हैं, और बहुत सारे साजिश भी चल रही है हमारे गाय को बचाने में, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं और ये तरीका पूर्ण रूप से एकदम ऐसी तरीका है कि जिसे पूरा दुनिया मानती है। लेकिन वो दुनिया ये चाहती है कि ये कार्य भारत के लोग न करके हम लोग करें, तो इसलिए कुछ गलतफहमियां कुछ लोग डालते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च है और जहाँ तक मेरा प्रयोग है, जो मैंने किया है, और मैं स्वयं जो है गौमूत्र रोज हम लेते हैं और अर्क को प्रयोग करते हैं, तो मुझे तो अभी तक बीच में थोड़ा बीपी बढ़ता था, लेकिन अब मैं देखा बीपी मेरा सामान्य है, तो मैं खुद ही इसका प्रयोग कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है जो ये लोग कहते हैं कि गौमूत्र नुकसानदायक है। प्राकृतिक चिकित्सा से कौन कौन से रोगों को ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा की बात है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये पंचगव्य भी आता है। और प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि सब रोग एक हैं, सबकी चिकित्सा एक है। अच्छा, ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। तो अब हम ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन में हमको 80% क्षारीय भोजन करना चाहिए और 20% अम्लीय भोजन करना चाहिए। तो अब हमारे जो आज का परिवेश बना, जो आज का समाज की स्थिति है खाने पीने की, रहने की, तो हम ये देखते हैं कि उल्टा काम लोग कर रहे हैं। 80% लोग अम्लीय भोजन खा रहे हैं और 20% क्षारीय भोजन खा रहे हैं। तो इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है, अगर हम उसको जान लें सही से, तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मैं अभी पंचगव्य का प्रयोग बताया, उसी के साथ साथ अगर मुझे भोजन को भी जोड़ दिया जाए उसमें, तो हम सारी बीमारियों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अच्छा, यानी सभी बीमारियों का इलाज हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने लिसनर व्यूअर को जो भी देख सुन रहे हैं? मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा, पूरे भारतीयों से, कि वह अपनी सभ्यता को जाने। भारतीय सभ्यता क्या है, भारत के लोग कैसे रहते थे कि भारत विश्व गुरु था, भारत परम वैभव को प्राप्त करता था, भारत से लोग सीख लेते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति जो है लगातार डिस्टर्ब होती चली जा रही है। तो मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में पंचगव्य का प्रयोग जरूर करें, गौ टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे गौ टेक्नोलॉजी अगर आप सही से जीवन में आपके आ गया, तो आपका जीवन तो अच्छा बनेगा ही, और मेरा देश भी विश्व में सिरमौल हो जाएगा, पूरा दुनिया हमसे सीख लेगी। इसलिए मैं यही अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग गौ टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपनाएं और पंचगव्य के महत्व को समझें, गाय के सारे चीज़ों को समझें कि गोमूत्र, गोबर, घी, दही, दूध, इस सब का क्या महत्व है, इसको जानने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और लिसनर व्यूअर से बात करने के लिए। आज के हमारे आरोग्य भाव सीरीज में थे स्वामी डॉक्टर विनय जी, जो हीमोडायलिसिस के डॉक्टर हैं और साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। आशा करते हैं कि जो सर से हमने बात की, काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करें।
नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।